हेलो स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम विद्युत चैप्टर की बात कर रहे थे। विद्युत में आपने पढ़ा कि विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव। आपने इन सबों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई तैयारी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत अच्छी से चल रही होगी। देखिए, आज हम उसी चैप्टर में विद्युत में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी की बात करने वाले हैं, ओम के नियम। कि ओम का नियम होता क्या है, ओम का नियम किसने प्रदर्शित किया था, ओम का नियम कब प्रदर्शित किया गया था, ओम का नियम किसके आधार पर प्रदर्शित किया गया था, ओम के नियम का अनुपात क्या होता है और ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया गया था। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे ओम का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। देखिए, इसमें कहा गया है कि ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम जो है एक जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में विभिन्न धातु चालकों के सिरों के बीच विभवांतर चालक में उत्पन्न धारा के लिए विभिन्न प्रेक्षणों पर प्रयोग किया। यानी कि सभी धातुओं पर ही इसने प्रयोग किया। किस पर? बहुत से धातुओं का प्रयोग किया तो देखा कि इसमें किसका अनुपात सही रूप से प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें कहा गया था विभिन्न चालकों के सिरों के बीच विभवांतर चालक में उत्पन्न धारा के विभिन्न प्रेक्षणों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ओम का नियम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई धातु ले लिया है, यह एक धातु है, यह एक धातु रख दिया गया है और धातु का सिरा यह आपका ए है और यह सिरा आपका क्या है? बी है। इसी के आधार पर इसने इसमें एक बैटरी से जोड़ करके उसको देखा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। जब देखा कि विभवांतर ये सिरे ए से सिरा बी तक कोई भी धारा प्रवाहित हो रही है तो देखा कि इसमें विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा है। इन दोनों सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो रहा है? विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो इसी से कहा कि नहीं, सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं क्या है? चालक हैं, जिसमें धारा आसानी रूप से प्रवाहित होती है। तो यही चीज यहाँ पर कह दिया था, किसने? साइमन ओम ने कह दिया था कि चालकों के सिरों के बीच विभवांतर चालक उत्पन्न धारा के लिए विभिन्न प्रेक्षणों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम में यह प्रदर्शित किया गया कि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जब कोई भी चालक रखा गया है उसकी एक भौतिक अवस्था होती है। जैसे मान लीजिए कि यह एक धातु है, यह एक जो है धातु है, तो इस पर ये बात किया जा रहा है कि इसकी भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था इसकी क्या रही होगी। तो जब तक इस पर भौतिक अवस्था की यानी कि ताप दाब की जैसी इस पर कोई भी प्रदर्शित नहीं करेगा तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये धातु है। तो यह कहा इसी ने कि भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब नियत रहे, इसका ताप और दाब क्या रहे? नियत रहे, एक समान का रहे। ताप और दाब क्या रहे? एक समान का रहे। फिर तो उसके चालक में उत्पन्न धारा, जब इसके चालक में उत्पन्न धारा आई तथा इनके सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाले विभवांतर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि एक सिरा है, ये एक सिरा ए है, एक सिरा बी है, इसी सिरे से उत्पन्न हो रहा है इसमें क्या? धारा। जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है तो इसमें उत्पन्न होता है वैद्युत विभव, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं या समानुपाती होते हैं। तो यही हो जाएगा आपका, लिखा जाएगा कि I बराबर आई अनुक्रमानुपाती भी हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि चाहे यहाँ पर देखिए इसके कह रहा है कि यह धारा आई के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं? ये अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए इसको भी अनुक्रमानुपाती आई कर सकते हैं। अब देखिए यह दिया गया है, तो अब यहाँ पर भी क्या है? वैद्युत विभवांतर है, आई क्या है? धारा है।
इस अनुक्रमानुपाते को हटाने के लिए एक नियतांक कैपिटल आर का प्रयोग करते हैं। जो यह क्या है, एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। देखिए इसमें वैद्युत प्रतिरोध कहा गया है। तो अब इस अनुक्रमानुपाते को हटाइए तो यह हो जाएगा V बराबर R इंटू आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R इंटू आई हो जाएगा। तो अब यहां पर दिया गया है कि R क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है। इसमें बात पहले ही कह दिया गया है कि यह क्या है, नियत है। नियत का मतलब प्रतिरोध यानी कि चालक, जिसको हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो उसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए, जिसे हम कैपिटल आर को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यहां पर हो जाएगा कैपिटल आर को हम क्या कहेंगे, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यही होता है आपका ओम का नियम। V बराबर आर इंटू आई होता है। क्या होता है, V बराबर आर इंटू आई होता है। इसी को कहा जाता है ओम का नियम। अब ओम के नियम के आधार पर देखिए कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, चालक है, चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, ये क्या है, विभवांतर है। विभवांतर जैसे संगत धारा के बीच ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यही ग्राफ आपसे बार बार परीक्षा में 1 नंबर चाहे 2 नंबर का पूछता है कि ओम के नियम के आधार पर V तथा I के संबंध में ग्राफ खींचिए। सीधा आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है। तो अब यहाँ की इसके बीच ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जिसे हम tan थीटा बराबर V अपन I या R प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि यह एक कोई चालक है, एक ए व बी चालक रखा गया है। इनके बीच में क्या उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। जब विभवांतर उत्पन्न होगा, जब तक धारा नहीं प्रवाहित होगी तब तक विभवांतर कैसे उत्पन्न होगा, नहीं ना होगा, नहीं। देखिए इसमें जब धारा प्रवाहित हो रही है तभी विभवांतर उत्पन्न होगा। तो अब इसी में कह रहा है कि एक सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होती है। देखिए कैसे सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होती है। यह एक जो है x अक्ष और y अक्ष का एक सरल यानी कि समकोण देखेंगे, बनाएंगे। यहां पर आपका O रहेगा और इसी में यह जो क्षैतिज अवस्था है यह क्या है, यह आपका विभवांतर है, विभवांतर यानी कि V, और यह जो है आपकी धारा I है। क्या है, धारा I है, धारा I। अब इन्हीं के दोनों का संबंध स्थापित किया गया है। इन्हीं दोनों का क्या किया गया है, संबंध स्थापित किया गया है। तो इसी में हमें निकालना है कि इन दोनों का एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो यानी कि यहां से एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं कि R बराबर V अपान I कहते हैं। क्या, R बराबर V अपान I कहा जाता है। अब इसी को रखा जाता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा घुमा कर देगा तो इसी को कहेगा कि tan थीटा बराबर V अपान I बराबर R होता है। tan थीटा के बराबर V अपान I और V अपान I के बराबर R और tan थीटा के बराबर में आपका R होता है। इन्हीं दोनों के मध्य जो है यह सरल रेखा का आपको वैद्युत प्रतिरोध जो है प्रदर्शित किया गया है। देखिए इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया गया। ओम का नियम किसने दिया, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। कब दिया, 1826 ईस्वी में दिया। कब दिया, 1826 ईस्वी में दिया। और विभिन्न धातु चालकों के सिरों के बीच विभवांतर चालक उत्पन्न होता है, तो उनके लिए विभिन्न परीक्षणों पर एक निष्कर्ष निकाला, उसी को कहा गया था ओम का नियम। ओम का नियम होता है आपका V बराबर R इंटू आई। क्या होता है ओम का नियम, V बराबर R इंटू आई। इसी के आधार पर हम वैद्युत विभवांतर और धारा में प्रवाहित होने पर उसमें हमें एक सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं R बराबर V अपान आई। क्या कहेंगे, R बराबर V अपान आई।
अब चलिए इसी के आधार पर हम ओम के नियम का सत्यापन पढ़ें कि ओम के नियम को यानी कि R बराबर V अपान I को कैसे प्रदर्शित किया गया था, साइमन ओम ने कैसे इसको प्रदर्शित किया था। देखिए इसमें ओम के नियम का सत्यापन। अब ओम के नियम में सत्यापन करेंगे। आपने पढ़ा था विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? अमीटर या एमीटर से नापते हैं। वह हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसी में आपने पढ़ा वैद्युत विभव यानी कि वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसी के आधार पर यहां पर हमें पढ़ना है ओम के नियम का सत्यापन। किसके? ओम के नियम का सत्यापन। सत्यापन देखिए सत्यापन कैसे करता है। देखिए जब हम किसी भी घरों में जब वायरिंग करते हैं तो पहले हम उसका धारा नियंत्रक लगाते हैं। धारा नियंत्रक क्या होता है? वह धारा को परिवर्तित करता है या समायोजन करता है। देखिए कैसे। अब यहां पर एक आपका बैटरी रखी जाएगी। ये बैटरी रखी गई है। ये बैटरी है आपकी। ये बैटरी रखी जा रही है। इसी के आधार पर ये दिया गया है। ये बैटरी हो गई। ये बैटरी, ये प्लस है और ये माइनस है और इसी से प्लस सिरे से धारा प्रवाहित होती है और एक यहां पर कुंजी लगाई जाती है। कुंजी क्या होती है? इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद जो है आपकी एक जो है अमीटर लगता है जिसको हम ए से प्रदर्शित करेंगे। यह क्या है? ए मीटर है। इसको हम बोलते हैं अमीटर। क्या बोलेंगे? अमीटर। क्या बोलेंगे? अमीटर बोलेंगे। ये आपकी बैटरी हो गई। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें, बैटरी। यह आपकी कुंजी हो गई और यह आपका अमीटर हो गया। अमीटर के बाद यहां से आपकी धारा दो भागों में विभाजित होगी। एक इधर की तरफ विभाजित होगी और एक सीधी रेखा में जाएगी जहां पर एक हम प्रतिरोध लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रतिरोध लगाएंगे। और यहीं से एक धारा प्रवाह इधर की तरफ जा रही है और यहां पर एक जो है आपका वैद्युत विभवांतर लगेगा। क्या लगेगा? वैद्युत विभवांतर। जिसको वैद्युत विभवांतर को हम किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से नापते हैं। ये क्या हो गया? ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये वोल्ट मीटर जिसकी वैद्युत विभवांतर यानी कि वैद्युत विभव को मापा जाता है। ये हो गया। अब इसी के सिरे से यह आपकी धारा प्रवाहित हो रही है और यहां पर पहुंच रही है और इसी सिरे से एक जो है हमारा धारा नियंत्रक लगा होता है। क्या लगा होता है? धारा नियंत्रक। ये हो जाएगा आपका क्या? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक। अब इसमें देखिए आपको ये क्या है? ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए कह रहा है। अब इसमें बैटरी, कुंजी और अमीटर, बैटरी, कुंजी और अमीटर को हम एक श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? इसको हम एक श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब यहां पर ये दिया गया है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, अब यह क्या है? प्रतिरोध है। यह प्रतिरोध है जिसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। जब यहां से मीटर से जब धारा प्रवाहित जा रही है तो यहां पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है जहां पर एक बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब पर कितना वोल्ट की धारा प्रवाहित हो रही है और यह जो है एम्पियर के रूप में अमीटर प्रदर्शित करता है कि आपके घरों में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब यहां से अब धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये बल्ब लगा हुआ है। अब इस पर बल्ब पर कितना वोल्ट का विभव लग रहा है यानी कि विभवांतर। एक सिरा ए है और एक सिरा दो है, दोनों के बीच में लगा विभवांतर।
ये वोल्ट जिसको हम वोल्ट मीटर से मापते हैं, वोल्ट मीटर हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? आपके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और यहाँ से आपका अमीटर जो दिया होता है, घरों में लगा होता है जो मीटर, उसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यह इसी के आधार पर यह जोड़ा गया था, यही था ओम के नियम का सत्यापन। जैसे हम ओम के नियम में बताए थे कि विभवांतर और धारा के अनुपात में, अनुपात को ही क्या कहते हैं? हम ओम का नियम का सत्यापन कहते हैं। तो यहीं से ये ओम का नियम का सत्यापन किया तो एक सरल रेखा में प्राप्त किया। यह आपका V है और यह आपका क्या है? I है। अब यह V और I हो गया, इन्हीं के अनुपात को यानी कि R बराबर ये क्या हो जाएगा? V अपान I हो जाएगा। यही प्राप्त हुआ था ओम के नियम के सत्यापन में। और धारा नियंत्रक क्या होती है? यह आपके धारा को क्या करती है? नियंत्रित करती है या परिवर्तित करती है, जो आपके घरों में क्या करती है? आसानी रूप से प्रवाहित होती है। ये हो गया आपका ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन। बहुत बहुत धन्यवाद।